नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स जोन में एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी इतनी ज़्यादा भयानक है जिसे सुनने के बाद में मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े करने की गारंटी देती है। वीडियो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि ये कहानी मेल है साहस और डर दोनों का। ये कहानी है सनी की, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसका एक बेटा था बंटी, जिसकी माँ की मौत उसकी 3 साल की उम्र में ही हो जाती है, जिसके बाद से उसके पिता ही उसका पालन पोषण कर रहे थे। सनी अपने बेटे बंटी की पालन पोषण में कोई भी कमी नहीं रखता था। अब वो सरकारी अफसर था, इसलिए उसके पास पैसा, गाड़ी, बंगला, किसी चीज की कमी नहीं थी। उसे सब कुछ मिला हुआ था। अब समस्या थी तो सिर्फ एक चीज की कि उसे समय समय पर नई जगह पर तबादला लेना पड़ता था। इसी के चलते 1 जनवरी को उसे एक मेल आता है। उस मेल में उसको नई जगह पर तबादले के लिए बताया गया था। उसका तबादला हुआ था देवगढ़ के जंगलों में, जहां पर उसे अगले दिन ही ज्वाइन करना था। अब वो अपने बेटे को नई जगह पर चलने के लिए, वहां पर रहने के लिए उसको समझाता है। उसका बेटा बहुत ज्यादा जिद करता है नई जगह पर ना जाने के लिए, लेकिन जैसे तैसे वो मान जाता है। जब वो मान जाता है तो समय से वहां पर पहुंचने के लिए सनी शाम को ही वहां से निकल लेता है। सनी वहां से जब निकलता है तो अगले दिन सुबह लगभग 11 बजे के आसपास देवगढ़ पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर बंटी इतना ज्यादा खुश हुआ जिसकी कल्पना सनी ने कभी नहीं की थी। वहां पर झूले थे, स्विमिंग पूल था और बहुत सारी ऐसे खेलने कूदने की चीजें थी, जिन्हें देखकर बंटी वहां पर दौड़ने भागने लगता है। बंटी को ऐसा दौड़ते भागते और खेलते हुए देखकर जो सनी का नया सेक्रेटरी था, जिसका नाम था मानव, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके मुंह से निकलता है कि यहाँ के जो पुराने अफसर थे, उन्होंने इस पार्क को अपने बच्चों के लिए बनवाया था। उसका इतना कहना ही था कि बगल में खड़ा एक और अफसर उसको आंख दिखाते हुए चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन इतनी आवाज सनी के कानों में जा चुकी थी। सनी पूछता है आखिर उन पुराने अफसर का तबादला कहाँ पे हुआ है। सनी ने इतना पूछा ही था कि तभी बंटी का पैर फिसल कर वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। सनी बिजली की तेजी से स्विमिंग पूल में कूदता है और बंटी को बाहर निकाल लेता है। वो बंटी को लेकर बेडरूम में चला जाता है, क्योंकि बंटी बहुत ज्यादा डर गया था। वो बंटी को बेड में सुला देता है। इसी दौरान जो वो दूसरा अफसर था, वो ये शुक्र मना रहा था कि चलो जैसे हुआ बात टल गई। अब जब सनी वापस लौट कर आता है, तब वो गार्ड्स और सेक्रेटरी से कहता है कि हमें इस जंगल का निरीक्षण कर लेना चाहिए। सनी को उसका सेक्रेटरी मानव उसके काम करने का दायरा बता देता है, कितना जंगल का क्षेत्रफल उसके दायरे में आता है, वो सभी कुछ सेक्रेटरी बता देता है। जिसके बाद में वो लोग गाड़ी से चल पड़ते हैं। जिस समय वो सभी लोग गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, उस समय सनी अपने सेक्रेटरी और उस दूसरे अफसर साथ साथ में एक पुराने गार्ड के चेहरे पर जो डर था उसे भांप लेता है। जिसके चलते सनी पूछता है कि आखिर तुमने उस बात को क्यों नहीं बताया जो मैंने तुमसे पूछी थी उस समय, कि आखिर उस पुराने अफसर का तबादला कहाँ पर हुआ है। जिसके बाद वो सेक्रेटरी उसको कुछ गोलमोल सा जवाब देता है। वो कहता है सर, कुछ पक्का पता नहीं कि आखिर उनका तबादला कहाँ पर हुआ है। लेकिन सनी को ये जवाब कतई पसंद नहीं आया। वो उसके ऊपर दबाव देकर पूछता है कि आखिर उनका तबादला कहाँ पर हुआ है, मुझे बताओ। जिसके बाद में वो सेक्रेटरी सब कुछ बताना शुरू करता है। मानव बताता है कि ये जो पुराने अफसर थे, जिनका नाम था विलियम, वो तंत्र मंत्र और जादू टोने के बहुत ज्ञानी थे। उनके पास बहुत सी जादू टोने की, तांत्रिक सिद्धियों की किताबें थी, जिन्हें वो रात भर पढ़ा करता था। इसी पागलपन के चलते ही एक दिन बहुत ही रहस्यमय और भयानक तरीके से उसकी और उसके पूरे परिवार की मौत हो गई थी। विलियम का मानना था कि तंत्र मंत्र और सिद्धियों की सहायता से आदमी अमर भी हो सकता है। जिस पागलपन के चलते उसने अपने पूरे परिवार को बहुत ही भयानक मौत मारा था। सबसे पहले उसने अपनी बेटी को स्विमिंग पूल में डुबा कर मार दिया। उसके बाद कुल्हाड़ी से अपने बेटे को काट डाला और उसने अपनी पत्नी को तेल डालकर जला डाला। उसने एक गार्ड को भी बहुत ही भयानक मौत मारा। उसने उसका पेट फाड़कर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। सबसे आखिर में बंगले के सामने वाले पेड़ पर जाकर उसने फांसी लगाकर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। इस सब भयानक घटना को देखकर दूसरा गार्ड वहां से भागा और हमें वो जंगल से मिला। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसका इलाज मेंटल हॉस्पिटल में अभी भी चल रहा है। वो बार बार यही कहता रहता है कि वो हर अमावस की रात को आएगा और अपनी एक बलि लेकर जाएगा।
जिसके बाद से इस बंगले में अमावस की रात को जो भी रुकता था, अगले दिन सुबह उसकी लाश हमें पेड़ पर लटकी हुई मिलती थी। वो आदमी आत्महत्या कर लेता था। बगल के गांव में रहने वाले पंडित जी से हम लोगों ने पूछा था, जिस पर उन्होंने बताया था कि विलियम की आत्मा अभी भी इसी जंगल में घूम रही है। वो हर अमावस की रात को अपना शिकार बनाती है। उसे अपना काम करने के लिए एक इंसानी शरीर की जरूरत पड़ती है। वो उस इंसानी शरीर पर कब्जा कर लेता है और उसके बाद उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर रुकने वाले किसी भी शख्स की मनाही कर दी गई। इतना सब कहने के बाद में मानव सनी से कहता है, सर कल अमावस की ही रात है, आप भी यहाँ मत रुकिएगा, बगल के गाँव में जाकर रुकिएगा। जिसके बाद में सनी उससे कहता है कि किसी न किसी को तो इस समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा, कि आखिर कब तक ये ऐसे मासूमों की जान लेता रहेगा। इतना कहने के बाद में वो चुप हो गया। शाम होते होते गाड़ी वापस बंगले की तरफ पहुंच गई। सभी लोग चुपचाप उतरकर अपने अपने काम में लग गए। वहां पर काम करने वालों ने अपना खाना तैयार कर लिया था। सारी तैयारियां हो गई थी। सभी गार्ड्स अपना खाना खाकर अपनी ड्यूटी पर चले गए। सनी भी अपना खाना खाकर अपने बेडरूम में लेटा हुआ था। सनी को चिंता अपनी नहीं बल्कि अपने बेटे बंटी की थी, जिसके लिए वो ये सोच रहा था कि क्यों ना बंटी को कुछ दिन के लिए उसके मामा के पास ही भेज दूं और फिर मैं इस विलियम को नरक में भेजने के बाद ही दम लूंगा। सनी को नींद नहीं आ रही थी, जिसके कारण वो पार्क में आकर बैठ जाता है और अपनी सिगरेट पी रहा होता है। वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही भयानक आवाज आती है। वो आवाज गार्डों की थी। सनी भागता हुआ गेट की तरफ जाता है और देखता है कि दोनों गार्डों की मौत हो चुकी थी। उन्हें किसी ने बहुत ही भयानक रूप से मार दिया था, जिन्हें देखकर सनी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले वहां से भागता हुआ अपने कमरे की तरफ जाता है, क्योंकि उसे बंटी की चिंता हो रही थी। जिस समय वो कमरे पहुंचता है तो वो पाता है कि बंटी अपने बेड पर नहीं था। वो इधर उधर बंटी को ढूंढने लगता है, उसे आवाजें देता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। सनी की आवाज सुनकर उसका सेक्रेटरी भी वहां पे आ जाता है और वो भी उसके साथ में बंटी को ढूंढने लगता है। तभी वो लोग बालकनी से देखते हैं कि स्विमिंग पूल के पास में बंटी था और उसके साथ एक आदमी था। उस आदमी को देखने के बाद में मानव की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से निकलता है विलियम। बंटी विलियम की उस प्रेत आत्मा के साथ था, जो कि स्विमिंग पूल के पास में खड़ा हुआ था, और उन दोनों को देखकर विलियम की आत्मा एक बहुत ही भयानक मुस्कुराहट के साथ में उन दोनों को देख रही थी। उसने बंटी का हाथ पकड़ा हुआ था। विलियम इस तरह से मुस्कुरा रहा था जैसे वो बंटी को अपने साथ ही ले जाने आया हो। ऐसे में ही अचानक से बहुत जोर से चिल्लाकर सनी की आंखें खुल जाती हैं। वो पसीने से पूरा भीगा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या था, क्योंकि वो एक सपना देख रहा था। इस भयानक सपने को देखकर उसकी नींद टूट गई थी। इसके बाद वो और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे बंटी के मामा से बात कर लेनी ही चाहिए। अगले दिन सनी अपने सेक्रेटरी मानव से कहता है कि विलियम को अपना काम पूरा करने के लिए एक इंसानी शरीर की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर वो कब्जा करके उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। और आज अमावस्या है तो जाहिर सी बात है हम में से किसी एक के ऊपर वो कब्जा करेगा, और हमें ध्यान रखना है वो जिसके ऊपर भी कब्जा करेगा हमें जैसे तैसे करके उसको कुछ समय के लिए पकड़ के रखना है, उसको उलझा के रखना है। उसके बाद मैं हमेशा के लिए ही इसको मुक्त कर दूंगा। वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। सनी पूरी योजना बना चुका था। अब शाम का समय था और सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में थे। देखते ही देखते वहां पर एक गार्ड मानव की गर्दन को पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करने लगता है। इतना होता देखकर सभी उस गार्ड को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस गार्ड के पास में एक अलग ही शक्ति आ जाती है, जिसके चलते उस सभी को अपने से दूर फेंक देता है। लेकिन वो सब भी हार नहीं मानते और जैसे तैसे करके उसको पकड़ लेते हैं। कुछ समय के लिए जैसे ही वो उसको बांधते हैं, वैसे ही सनी एक आसमान में फायर कर देता है, और जैसे ही वो फायर करता है वैसे ही एक अनुष्ठान शुरू हो जाता है। वो अनुष्ठान करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो पास के गांव के पंडित जी और बंटी के मामा थे, जो कि विलियम की बॉडी को, जो कि जंगल के बीच में गड़ी हुई थी, वो लोग विलियम की बॉडी को कब्र से निकालकर उसको अग्नि के हवाले कर रहे होते हैं। विलियम का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। जैसे ही ये अनुष्ठान शुरू होता है
वैसे ही जिस गार्ड के ऊपर विलियम की आत्मा ने कब्जा करके रखा हुआ था वो बहुत बेचैन हो जाती है और बहुत ज्यादा आवाजें करने लगती है जो कि बहुत ज्यादा भयानक थी। जैसे ही वो अनुष्ठान संपन्न होता है वैसे ही हमेशा हमेशा के लिए विलियम की आत्मा उस गार्ड को छोड़कर चली जाती है। जब ये सब कुछ संपन्न हो गया उसके बाद में सनी के सेक्रेटरी ने उससे पूछा कि सर आखिर आपको ये कैसे पता चला कि विलियम कैसे मुक्त होगा, जिसके बाद में सनी उसको कहता है कि इसका जवाब मुझे तुमने ही दिया था। इस बात को सुनकर मानो भी काफी अचरज पड़ जाता है कि भला मैंने इसका जवाब कब दे दिया। तब सनी उसको कहता है कि तुमने ही तो मुझे बताया था कि विलियम के पास में बहुत सी तंत्रमंत्र की किताबें हैं जिन्हें वो रात रात भर पढ़ता है। मैंने बंगले में जाकर उसी विलियम के कमरे को ढूंढा जहां पर उन किताबों का भंडार था और उन्हीं किताबों के भंडार में मुझे एक किताब मिली जिसके ऊपर लिखा हुआ था विलियम डिसूजा।